Good morning, students. Today we are going to study chapter 8 of Moments A House is Not a Home. तो हमने एक स्टोरी पढ़ी है एक लड़के की जो कि हाई स्कूल में गया है अभी. उसने अपना पुराना स्कूल बदला है और उसके साथ उसका कोई न्यू फ्रेंड भी नहीं बना. तो ही वॉज लाइक ही फील क्वाइट सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड. और इतने में एक और ट्रेजेडी होती है उसके साथ कि उसके घर में आग लग जाती है. तो देखते उसके बाद क्या होता है. उसके बाद फायरमैन आते हैं उसके घर से मतलब आग बुझाने के लिए. आफ्टर दैट तो अब ये बताते हैं कि इसकी मॉम को ये कैसे कैसे लाते हैं. He wrapped the blanket around me and sat me down in a car. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in a tow. He quickly took over the truck and put the oxygen mask on her. तो उसके ऊपर तो वो ब्लैंकेट डाल देते हैं, उसकी मोम को लेके आते हैं और वो क्या करते हैं, इन लोगों को ट्रक में डाल देते हैं और ऑक्सीजन मास्क इसकी मोम के ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं यानी माउथ पे. I ran and hugged her. All those time I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. तो बोलता है कि मैं जाता हूँ एकदम उन्हें गले लगा लेता हूँ कि हर बार जब मैंने उनको आर्ग्यू किया और जैसे एक होता है ना कि हम बहस करने लग जाते हैं, वो सब एकदम मानो एकदम गायब से हो गए थे. जब थॉट आई कि कहीं मैं अपनी मम्मी को खो ना दूँ. She is going to be okay, said the fireman. Fireman बोलता है कि ये ठीक हो जाएंगी. She just inhaled a little smoke and then he ran back to fight the fire while my mom and I sat there dazed. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. बोलता है कि मेरे मम्मी और मैं बैठ गए, हम अपने घर को जलता हुआ देख रहे थे. Sat there dazed मतलब हम देखते रह गए अपने घर को. मुझे याद है कि जब हम देख रहे थे अपने घर को जलता हुआ और ये सोच रहे थे कि कुछ करें, लेकिन फिर हम कुछ नहीं कर पाए. 5 hours later the fire was finally out. 5 घंटे बाद जब फायर फाइनली बुझ गई थी. So 5 hours later the fire was finally out. Our house was almost completely burned down. But then it struck me. I hadn't seen my cat. Where was my cat? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. तो बोलता है कि 5 घंटे बाद जबकि मेरा पूरा घर ऑलमोस्ट जल चुका था पूरी तरह से, तो एक थॉट मेरे को आई कि भाई मेरी कैट किधर है. मुझे एकदम डर सा लग गया. Much to my horror, I realized that she is nowhere to be found. और मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो तो कहीं नहीं है, यहाँ दिख ही नहीं रही. Then at once it hit me. The new school, the fire, my cat. I broke down in tears. तो ये बोलता है कि फिर एक साथ इसको थॉट आती है अपने नए स्कूल के बारे में, फिर ये जो आग लगती है उसके बारे में, अपनी कैट के बारे में, और एकदम इससे मतलब इतना दुख सा इसका ट्रिंकलाइज हो जाता है कि एक साथ बेचारा रो देता है. फिर वो रोता है, क्या कहता है कि आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड आई वाज सफरिंग लॉस बिग टाइम. तो बोलता है कि मुझे आंसू आने लगे, इसे आंसू आ गए. बोला कि मैं बहुत बड़े लॉस को फेस कर रहा था. ठीक है. देन द फायरमैन वुडंट लेट अस गो. जो फायरमैन है वो इनको नहीं जाने दे रहा था. Back into the house that night. It was still too dangerous, dead or alive. I couldn't imagine leaving without knowing about my cat. Regardless, I had to go. We piled into the car with just the clothes and our backs and a few of the fireman's blanket made our way easy to grandfather's house.
to spend that night. तो इस पैराग्राफ में वो बोलता है कि फिर हमें भाई जाना ही पड़ता, तो फिर हम गए भाई वहाँ से। तो हुआ क्या कि हमारे पास कुछ नहीं था, हम कार में गए, हमारे पास कुछ क्लोथ्स थे और फायरमैन जो थे उनके ब्लैंकेट्स थे। तो हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा रहे थे, मतलब एक रात गुजारने के लिए। द नेक्स्ट मंडे आई वेंट टू द स्कूल व्हेन द फायर ब्रोक was still I was still wearing the dress I had worn to the church that morning and I had no shoes. बोलता है कि जब फायर ने कैच किया था तो मैंने तब ड्रेस पहन रखी थी, तो मैं क्योंकि उस मॉर्निंग में चर्च गया था, तो और लेकिन मेरे पास कोई शूज़ नहीं है क्योंकि मैंने उन्हें किक कर दिया था, मतलब उतार के फेंक देते हैं ना। तो व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था, दे बिकम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर। कैजुअलिटी बोलते फिर आपदा, तो इस तरीके से एक और आपदा बन गई हमारी फायर की मेरे लिए। सो आई जस्ट हैव थ्रो सम टेनिस शूज फ्रॉम हाँ सो आई जस्ट बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट। तो मैंने एक टेनिस शूज जो होते हैं वो अपनी आंट से ले लिए। वाई couldn't I just stay home from school? My mother wouldn't hear of it. तो उसने अपनी मॉम को बोला होगा कि भाई मैं स्कूल से क्यों नहीं रुक। तो बोलता है कि जब उसने अपनी मम्मी से बोला कि क्या स्कूल जाना आज ज़रूरी है, तो उन्होंने सुना नहीं। बट आई वॉज टोटली एम्बेरेस्ड। बोलता है कि मैं बिल्कुल एकदम हताश था बाय एवरीथिंग। जो कपड़े मैंने पहन रखे थे वो बहुत वियर्ड यानी गंदे से लग रहे थे, और मेरे पास कोई बुक नहीं थी, कोई होमवर्क नहीं था। जो मेरा बैग पैक किया हुआ था मैंने, वो भी उसमें जल के राख हो गया। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैग पैक, और मेरी पूरी ज़िंदगी उस बैग पैक में थी। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स आई गॉट। बोलता है मैं जितना उस चीज़ को फिट इन, मतलब उस चीज़ में और हार्ड वर्क करके अच्छा दिखना चाहता हूँ, उतना ही और वर्स हो जाती है मेरी सिचुएशन। आई वॉज डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड ग्रीक ऑल माई लाइफ। बोलता है आउटकास्ट होते हैं बेटा जैसे एक जगह से निकाल दिए हूँ, मतलब आउटकास्ट का अ पर्सन हु हैज़ नो प्लेस इन दिस सोसाइटी। ऐसा लग रहा है कि जैसा मेरा कोई प्लेस ही नहीं है सोसाइटी में, ऐसा फील हो रहा था। जितना मैं वहाँ पे फिट होना चाहता था, मेरी लाइफ बिल्कुल भद्दी हो गई थी। दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक। मुझे ऐसा फील होता था। आई डिडंट वॉन्ट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे। बोलता है कि मुझे बड़ा नहीं होना, अपनी लाइफ के मैटर्स मेरे को हैंडल नहीं करने, अगर इस तरीके से लाइफ चलनी है तो। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। बोलता है मैं एकदम घबरा रहा था और मैं बस मरना चाहता था। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ूम्बी, एवरीथिंग फेल्ट सरियल। ज़ूम्बी होता है बेटा जिसके पास कोई वर्ड ना हो, बिल्कुल एकदम कोई इच्छा ना हो जिसके पास अंदर। फिर मैं इस तरीके से अपने स्कूल के आसपास, मतलब जब स्कूल जा रहा था तो ये वाली फीलिंग्स मेरे अंदर आ रही थी। फेल्ट एवरीथिंग सरियल, और सब चीज़ एकदम बेकार, अनरियल, स्ट्रेंज सी लग रही थी मुझे। इट वॉजंट श्योर वॉट वॉज गोइंग टू हैपन, और मुझे नहीं पता था अब आगे क्या और होगा। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन ड्राइव्ड अवे। मतलब ऐसे मानो सब मेरे से सब कुछ छिन गया है। मेरी सारी सिक्योरिटी जो ओल्ड स्कूल में थी, मेरे दोस्त, मेरा घर, मेरी कैट, सब के सब मानो एकदम राइट बेटा उखाड़ देना होते कहीं से, सब मतलब चले गए मेरी लाइफ से। When I was walking through what used to be my house after the school that day, when I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage was there was. बोलता है कि जब मैं घर से रास्ते में घर आ रहा था तो मैंने देखा कि जो एक बार मेरा घर हुआ करता था उसमें कितनी डैमेज हो चुकी है। Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemical, और जो चीज़ें नहीं जली थी वो पानी ने और केमिकल ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। They had used to put out the fire, जो कि फायर को निकालने के लिए यूज की गई थी। ठीक है। The only material and things that has left वो ये थे कि
that were not destroyed were the photo album, document, and some other personal items that my mother has managed to heroically रेस्क्यू, जो मेरी मम्मी ने एक हीरोइकली उस चीज़ को रेस्क्यू कर लिया था, उन चीज़ों को मतलब बचा लिया था। कुछ डॉक्यूमेंट थे, कुछ फोटो एल्बम थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ पर्सनल आइटम्स थे हमारे। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल। लेकिन इन सब का दुख करने के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं था, और मेरी मम्मी ने मेरे को घर से बाहर बुलाया कि चलो हमें एक घर ढूंढना होगा अपने लिए रहने के लिए, और कुछ क्लोथ्स भी लेने हैं स्कूल के लिए। वी हैव टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कैश और इवन माई आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विदड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक। मोस्ट आईडी दिखा के लोन निकाल लेते ना। बोला ना तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, ना कैश था, ना मेरा आधार जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड था वो भी नहीं था, एज लाइक सच एज आधार कार्ड्स। ठीक है, सब चीज़ उस धुएं में सब गया। दैट वीक द रबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट। तो बोलता है कि ये बोलता है दैट वीक द रबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट। तो उस हफ्ते में जो रबल था, यानी जो ईंट वगैरह थे, उनका जो चूरा वगैरह इधर पड़ा था कंक्रीट मटेरियल्स का, वो हमें साफ हमने काफ़ी हद तक कर दिया था। ठीक है, देन होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, और मैं सोच रहा था कि हमारी जो कैट है वो कहीं मिल जाए। डेब्रीज होता है बेटा स्कैटर्ड पीसेज ऑफ रबिश, मतलब हमें वहाँ जाना था, देखना था, और कुछ जो क्लियर अवे द डेब्रीज, जो हमारा कूड़ा जो कूड़ा कचरा हुआ था वहाँ पे, वो साफ करना था। और मैं अपनी किटन के बारे में सोच रहा था जो कैट थी। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर गेट आउट ऑफ द बेड, जब मैं उठ जाता था तो मैं सुबह सुबह उसको डिस्टर्ब करता था। शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी, और वो मेरे पीछे पीछे चलती थी। क्लाइंब अप माई रोप, क्रॉल इन टू माई पॉकेट, फॉल asleep, और मेरे कोट पे वो चढ़ जाती थी, मेरी पॉकेट में चली जाती थी। मैं बहुत मिस कर रहा था, आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मतलब बहुत बुरी तरीके से मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो इसके बाद का कल पढ़ते हैं।